शुरू में ही मेरे को मौका मिला वायोस करके। मैं जब यंग ऑफिसर्स कोर्स करके पहुंचा था, मेरी क्या 1.25 साल का मेरा नौकरी थी, 1.5 साल की। तो मुझे आते ही जम्मू में मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला तुम सियाचिन भाग जाओ। उन्होंने मुझे सियाचिन भेज दिया। सियाचिन उस टाइम पे नई नई लड़ाई शुरू हुई थी। तो मेरी सारी सिखलाई, मेरी सारी लर्निंग एज एन ऑफिसर अगर शुरू हुई तो वो सियाचिन में शुरू हुई। वहां मैंने रियलिटी ऑफ लाइफ देखी। वहां मैंने देखी कि जो आपके ट्रूप्स हैं उनके साथ कैसे आपको रहना है, लीडरशिप प्रैक्टिस करनी है, अफसर क्या होता है वो मैंने वहां देखा, जवान अफसर का रिलेशनशिप क्या होता है वो मैंने वहां समझा। तो जो बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए जब वो आगे करियर में जाता है, जो उसको कमांड के लिए प्रिपेयर करती हैं, वो सब मैंने सियाचिन में उन 10-12 जवानों के साथ जो मैं थे, जब मैं उनके साथ रहा 6 महीने, मैंने वहां पर उनके साथ सीखा। क्योंकि दिन रात उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ उन्हीं के तंबू में सोना और उन्हीं के साथ जाके हेलीपैड से राशन लेके आना पीठ पे लाद के, और अगर वो 10 कदम चल रहे हैं तो 20 कदम आपको चलना है। रात को उनके साथ गार्ड ड्यूटी खड़े होना है बर्फ के अंदर। और एज एन आर्टिलरी ऑफिसर मेरा काम था आर्टिलरी फायर डालना। तो वो सब जो था उनके सामने, फिर वहां पर कुछ इंसिडेंट भी हो गए। उस वजह से एक लीडरशिप ये भी थी कि यहाँ कुछ हो गया तो इनका मोरल लो है, तो इसको किस तरह से आपको मोटिवेशन हाई करना है, तो उसके लिए क्या मिलिट्री एक्शन लेने हैं, ऑपरेशनल एक्शन लेने हैं। तो वो हुआ। फिर वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद इंजर्ड हो गया, मेरे को बुलेट इंजरीज हुई, कुछ स्प्लिंटर इंजरीज हुई और मुझे इवैक्यूएट किया गया। वहां हमने फिर पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया। तो सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ वहां पे। मेरी सारी लर्निंग फिर वहां से आई और उसके बेसिस के ऊपर फिर मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला। तो मुझे मिला सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड। और फिर वो जो बात थी दिमाग में कि एक अवार्ड मिलना चाहिए, चीफ के सामने जाना चाहिए उस समय, तो वो 4 साल के बाद में फिर अवार्ड मिला। तो वही फीलिंग फिर वापस आई, जाके खड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे वो जो 3-4 चीजें जो थी बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन थी। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पैसे कमाने, या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहुत ही बेसिक सी एक्सपेक्टेशन कि आर्मी में आए हैं तो घूमना है, तो और खाना है। तो मुझे इन्होंने पूरी हिंदुस्तान घुमा दिया। उसके बाद में मुझे इन्होंने यूनाइटेड नेशंस भेज दिया। अफ्रीका में मैं गया, मैं वहां जाके मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। तो आर्मी ने बहुत कुछ दिया, गैलेंट्री अवार्ड दिया, मैंने अपनी रेजिमेंट को कमांड किया। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी सैटिस्फाइंग करियर। तो और देन ये जो एसएसबी वाला था, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं कमांड कर रहा था तो मुझे एक दिन मैसेज आया कि आपको एक कोर्स पे जाना है, आईओएस कोर्स पे जाना है। तो मैंने कहा आईओएस कोर्स, इसका मतलब दे वांट मी टू गो टू द एसएसबी। नाउ एसएसबी में नॉर्मली आप तभी जाते हैं अगर आपने अपनी एसएसबी के अंदर यू वुड हैव डन वेल। मैं वो क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा कि को क्या क्राइटेरिया होता है, बट देन द एम इज दैट यू वुड हैव डन वेल इन योर ओन एसएसबी, ओनली देन यू गेट पिक्ड अप फॉर टेन्योर as a GTO, IO or psych in the SSB. So ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग में भी I got the highest score in the training and उसके बाद में 2 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था ऑन द जॉब, वो भी किया। एंड देन आई वेंट टू द SSB इन इलाहाबाद एज प्रेसिडेंट। तो वहां जाके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी बदल जाती है। वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि are you selecting the right kind of person for the army or not? तो आर्मी लाइफ में और वहां की लाइफ में क्या डिफरेंस था? आर्मी लाइफ में और एसएसबी में? एसएसबी में it's the same life except that while you were there, SSB is part of the army only. कोई अलग नहीं है वो। हाँ, it's the same. The only thing is कि वहां पर हम सिविलियन क्लोथ्स पहनते हैं, यूनिफॉर्म हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाले दिन पहनते हैं। वो भी उसका रीजन ये है कि जो स्कूल से एनडीए के लिए बच्चे आते हैं या जो लड़के लड़कियां आती हैं, कॉलेज से आती हैं, तो आपको जब वो रैंक पहने देखते हैं, ऐसे रेड कॉलर डॉग्स पहने देखे, इतने सारे मेडल लगे हुए पहने देखे, टोपी पहनी हुई देखी, तो क्या होता है कि समटाइम्स दे गेट इन एन ऑ, वो हैरान हो जाते हैं, वो एकदम से घबरा जाते हैं कि हम कहाँ आके बैठ गए, मतलब कितने बड़े
बिकॉज यूनिफॉर्म का ऑरा बहुत होता है, तो इसलिए हम वहां यूनिफॉर्म पहनते नहीं, क्योंकि अगर वो पहने हुए ना तो एक वो कैंडिडेट कभी खोल नहीं पाता आपके साथ, स्पेशली आईओ के साथ। साइक तो मिलता नहीं है आपको, यू डोंट इवन नो द साइक एक्चुअली। और जीटीओ फील्ड में होता है तो वो यूनिफॉर्म क्या पहनेगा, वो तो ही हैज टू बी ईदर इन कॉम्बैट या फिर वो जो नॉर्मल स्पोर्ट्स ड्रेस होती है उसमें होता है। आईओ का ये होता है कि उसको एक तो ऑफिस इतना बड़ा होता है और उसका सेटअप भी ऐसा होता है कि इट्स अ ह्यूज सेटअप, मतलब आप जाते हो अंदर तो यू कंप्लीटली गेट इन एन ऑ कि हम कहाँ आ गए। तो बेसिकली उस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि कैंडिडेट आपके साथ खुल जाए, सो यू वेयर नॉर्मल सिविलियन क्लोथ, लाइक आप नॉर्मल अपना शर्ट एंड ट्राउजर पहन के ऑफिस जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि एसएसबी जो होता है वो आर्मी से अलग है, एसएसबी इज आर्मी ओनली, इट्स द सेम थिंग, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द होल थिंग, इट्स जस्ट अ पोस्टिंग। तो इसका कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, मतलब इट्स सेम, वो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये कि वहां रोल फर्क है आपका। वहां रोल ये है कि आप अब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हो ताकि वो कल लीडर बन सकें, आर्मी ऑफिसर बन सकें और आपके जवानों को लीड कर सकें, बैटल के अंदर लड़ाई के लिए तैयार करके लीड कर सकें। तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर है वहां पे, दैट्स द ओनली थिंग। तो जैसा भी आपने बताया सियाचिन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन कम हो जाता है एकदम से, है ना। तो आर्मी लाइफ में भी बहुत टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा मतलब हम डिप्रेशन में हो सकते हैं या मतलब बहुत डाउन फेज होता है, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ? देखिए कई बार ऐसा होता है, लाइक इट हैपेंस एवरी टाइम, व्हाट यू प्लान डजंट हैपन दैट वे। फौज में एक कहावत है कि योर प्लान्स सक्सीड ओनली टिल द टाइम यू आर एट द स्टार्ट लाइन। बियॉन्ड द स्टार्ट लाइन आपके कोई प्लान सक्सीड होते नहीं है जो आप बना के जाते हो, क्योंकि दुश्मन भी आता है, दुश्मन के भी अपने प्लान होते हैं। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि जो आप जिंदगी में प्लान करके चलो या जो भी आपका प्लान है वो सक्सेसफुल हो। तो मैंने कश्मीर में भी नौकरी की है, आई हैड 2 tenures इन कश्मीर। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ऑलमोस्ट 5 tenures, 5 tenure मेरे जम्मू कश्मीर के हैं। So active militancy में भी मैंने काम किया। So there have been many incidents where we lost people. I lost one of my buddies in my own hands to the extent that हम दोनों साथ साथ थे, वो मेरे बिल्कुल साथ थे, वो उधर फायर कर रहे थे, मैं इधर फायर कर रहा था, उसको बुलेट्स लगी, he fell down in my hands और उसके पूरे यूनिफॉर्म में जो खून था उसका, वो सारा का सारा ब्लड इट स्पैटर्ड ऑन मी। आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। और जो मेरे साथ जवान थे वो भी एकदम से घबरा गए। तो वापस जब हम पहुंचे तो अब ऐसे मौकों के ऊपर होता है दैट आप मॉरली मोरल आपका लो हो जाता है और आपको लगता है कि शायद इस खतरे के लिए आए क्यों थे। मतलब कभी कभी तो ये भी फियर आता है दिमाग में कि यार इतना बड़ा खतरा क्यों लेना है लाइफ में, हमारे भी तो फैमिली है, हमारे भी तो बच्चे हैं और सबके। बट देन एट द एंड ऑफ द डे फिर ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप किस तरह से लीड कर